बिल्कुल। एक तरफ बिहार में चुनावी जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में हुए एक धमाके से जुड़े कुछ बहुत गंभीर सवाल भी हैं। और हमारा मकसद आज यही है, इन अलग अलग धागों को पकड़कर ये देखना कि ये सब मिलकर देश की मौजूदा हालत और भविष्य के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से, बिहार के चुनावी नतीजे। हाँ, एनडीए को एक जबरदस्त जीत मिली है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन मेरी नजर तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पर थी। उनका नारा था या तो अर्श पर या फर्श पर। लगता है फर्श पर आ गए। खाता तक नहीं खुला, सही कहा। और देखिए, इस जीत को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत की तरह देखा जा रहा है। मतलब कि अब वोटर काम देख रहा है, वादे नहीं। बिल्कुल। शायद अब लोग जाति या सिर्फ वादों से आगे बढ़कर ये देख रहे हैं कि जमीन पर क्या काम हुआ है। सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, वो सब। पर कहानी में और भी मोड़ हैं। चिराग पासवान की एलजेपी का स्ट्राइक रेट तो कमान का रहा। हाँ, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। तो ये क्या दिखाता है? यही तो बिहार की राजनीति का मजा है। एक तरफ राष्ट्रवाद की लहर दिखती है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान की राजनीति भी उतनी ही मजबूत हो रही है। बिहार को समझना कभी आसान नहीं रहा। खैर, बिहार की राजनीति से आगे बढ़ते हैं। अखबार में एक और खबर है जो राजनीति से भी गहरे सवाल उठा रही है। कौन सी? कल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इसकी शुरुआत की थी। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। अखबार में ठीक इसी के पास पेसा कानून, PSA एक्ट पर एक लेख छपा है। पेसा कानून वो क्या है? ये वो कानून है जो कहता है कि किसी आदिवासी गांव के जंगल और जमीन से जुड़े फैसले लेने का हक दिल्ली में बैठे अधिकारियों का नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की अपनी ग्राम सभा का होगा। अच्छा, तो मतलब असली स्वशासन। बिल्कुल। लेकिन लेख ये बताता है कि इस कानून को बने लगभग 29 साल हो गए, पर कई राज्यों ने इसे आज तक पूरी तरह से लागू ही नहीं किया है। क्या बात कर रही हैं? 29 साल? हाँ, तो एक तरफ हम नायकों को पूज रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के समुदाय को वो अधिकार नहीं दे रहे हैं जो कानूनन उनके हैं। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब जश्न मनाना आसान है, पर अधिकार देना शायद मुश्किल। सही बात। तो एक तरफ ये जमीनी हक की लड़ाई है और दूसरी तरफ भविष्य की एक ऐसी तस्वीर जो बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रही हैं? हाँ, प्रधानमंत्री कल सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लेंगे। ये विकसित भारत के विजन का एक चेहरा है। मुंबई अहमदाबाद का सफर बस 2 घंटे का रह जाएगा। और ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, इसका डिजाइन सूरत के हीरा उद्योग से प्रेरित है। बड़ा शानदार होगा। अच्छा, लेकिन विकास की एक और तस्वीर भी तो है इसी अखबार में। आप सहकारिता वाली खबर की बात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सोनीपत में सहकारिता सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और ये दोनों खबरें मिलकर विकसित भारत की पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन जैसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ सहकारिता से समृद्धि जैसा जमीनी आंदोलन। बिल्कुल, जो छोटे किसानों और उद्यमियों को मजबूत करने पर केंद्रित है। लेकिन इन सब अच्छी खबरों और बड़े विजन के बीच अखबार का एक संपादकीय है जो मन में एक बेचैनी सी पैदा करता है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके वाला? हाँ, वो सुरक्षा पर गंभीर सवाल तो उठाता ही है। लेकिन उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि इस मामले में कुछ कश्मीरी डॉक्टरों का नाम है। पढ़े लिखे काबिल लोग। डॉक्टर, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब ये वो लोग नहीं हैं जिनके पास अफसर की कमी हो या बिल्कुल अशिक्षित हों। हाँ, और लेख यही सवाल पूछता है कि जब समाज का एक पढ़ा लिखा तबका, जिसे हम क्रीम मानते हैं, वो भी सिस्टम से इतना कटा हुआ महसूस करे कि इस रास्ते पर चला जाए, तो ये हमारे सामाजिक ताने बाने के बारे में क्या कहता है? ये विकास और प्रगति के दावों के बीच एक बहुत ही असहज करने वाली हकीकत है। तो बिहार के नतीजों से लेकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार तक ये डीप डाइव दिखाता है कि देश कई मोर्चों पर एक साथ भाग रहा है। लेकिन लाल किले के पास का धमाका याद दिलाता है कि इस रफ्तार के नीचे कुछ गहरी दरारें भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन सभी स्रोतों से एक बात तो साफ है, स्वशासन और समृद्धि जैसे शब्द हर तरफ गूंज रहे हैं, चाहे वो आदिवासियों के लिए हों या सहकारी समितियों के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग ही खुद को अलग थलग और व्यवस्था से बाहर महसूस करने लगे, तो विकास और गौरव के इन बड़े नारों का असली मतलब क्या रह जाता है?